हम इसमें संघ की कार्यपालिका के बारे में जिक्र करेंगे कि ये अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक इसका वर्णन है और इसमें टोटल मतलब भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तथा 148 से 151 विशेषकर संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। और हम लोगों ने पीछे अनुच्छेद को देखा था, आर्टिकल को देखा था, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हम क्वेश्चन लेंगे। इससे पहले कि हम प्रश्न को शुरू करें, और मैं चाहता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जो है जिन लोगों ने जो नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और ऑल का बटन दबा देंगे ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आप तक सही समय से पहुंच जाए, बिल्कुल आपको एकदम तुरंत पहुंच जाए। तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है। चलिए शुरू करते हैं कि क्या है। हाँ, एक और ख़ास बात कि हम इसमें कर क्या रहे हैं, किन लोगों को फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो ये हम काफ़ी मेहनत करके जितने भी एग्ज़ाम हैं अब तक, IAS हो, PCS हो, LT हो, TET हो, समूह ग हो, SSC हो, CGL हो, LT हो, लेक्चरर हो, बैंक हो, रेलवे, जितने भी तरह के एग्ज़ाम हैं सब में जो पीछे पूछे गए प्रश्न हैं उनका एक कलेक्शन है और साथ में जो संभावित प्रश्न आ सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स जो हमने क्रिएट किया है, तो वो सब आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। इनको फ़ायदा किनको होगा इस प्रैक्टिस से? ये जस्ट एक प्रैक्टिस सेट है और इसमें फ़ायदा होने वाला है IAS के एस्पिरेंट को, PCS के और CDS, NDA, LT, TET, लेक्चरर, बैंक, रेलवे और SSC, CGL, ग्रुप C और डिफरेंट एग्ज़ाम, चाहे उस एग्ज़ाम का लेवल कोई भी हो, कौन बनेगा करोड़पति ही हो, सारे एग्ज़ाम आपको इसको टच करेंगे क्योंकि हॉलिस्टिक अप्रोच में एक्सटेंसिवली और इंटेंसिवली हम प्रश्नों को ले रहे हैं। कोई भी प्रश्न आपका, और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी प्रश्न आपका ना छूटे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ प्रश्नों से। और शुरुआत में तो मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, मैं कुछ प्रश्न आपको रखता हूँ, बाद में मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा। और अभी हाँ, एक और स्ट्रेटजी हमने अपनाया है, जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा प्रत्येक प्रश्न के बाद, और उस 5 सेकंड में आप अपने आप के बारे में सोचेंगे कि आपको कितना याद है। अभी पहली बार में तो आप सुनेंगे, फिर याद होगा, दूसरी बार तीसरी बार में रिवीजन होगा। ये प्रक्रिया है, ये आपको करते रहना है जब तक कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किए। ये ऐसा नहीं है कि ये 100 बार भी सुन सकते हैं आप। जैसे इंडियन पॉलिटी है, कितनी बार पढ़े जब तक आप कामयाब ना हो जाए। आप हिस्ट्री कितनी बार पढ़ेंगे, आप GK कितनी बार पढ़ेंगे, जब तक कि आप कामयाब ना हो जाएंगे। तो आपका स्ट्रेटजी ये होना चाहिए। तो पहली बार में तो अगर आपके लिए नया है प्रश्न तो आप उसका उत्तर सुने, अगर हो सके तो आप लिख लें, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन लिख लेंगे तो बेहतर है। तो जब आप लिख लेंगे फिर आपका एक और रिवीजन हो जाएगा, और जब ये आपसे गुजरा हुआ होगा, नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस सेट के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम होगा सोचने का। अगर आप 5 सेकंड में आपके पास उत्तर आ जाता है आपके दिमाग में, आपके ज़ुबान पे, तो आप समझिए कि आप सफल हैं। और आप कितने प्रतिशत क्वेश्चन को हल कर पाते हैं इस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला सवाल है, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के सदस्य होते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के सदस्य होते हैं। 5 सेकंड का टाइम देते हैं आपको। लोकसभा तथा राज्यसभा से, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 संबंधित है। 5 सेकंड का टाइम है। संघीय मंत्री परिषद के गठन से, मंत्री परिषद का वर्णन है।
भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है? 5 सेकेंड। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति द्वारा संसद में मनोनीत होने वाले सदस्यों की कुल संख्या है? 5 सेकेंड। 14 सदस्य हैं। नेक्स्ट, अब तक संसद की संयुक्त बैठक आहूत हुई कितनी बार? 5 सेकेंड। 3 बार, 1961, 1978 और 2002। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार है? इसका उत्तर है और नहीं में देंगे। क्या उनको राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार है अथवा नहीं? 5 सेकेंड। नहीं है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में हो, निम्न सदन में बहुमत खो चुका है यानी लोकसभा में, तो वो क्या करेगा? 5 सेकेंड। उसे त्यागपत्र देना होगा। बहुमत खोने के बाद त्यागपत्र देना पड़ेगा। सर्वप्रथम संसद की संयुक्त बैठक कब आहूत की गई? बताया था अभी पिछले प्रश्न में गया है ये, 5 सेकेंड गुजर चुका। 1961 दहेज निषेध विधेयक पर, और यदि किसी अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए तो स्वीकृति मिलने पर कार्यवाही करना अनिवार्य होगा। कितने दिन के भीतर? 5 सेकेंड। 10 दिन के भीतर, 10 दिन के अंदर। और नेक्स्ट, सन 2002 में संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया था। क्यों? आतंकवाद निरोधी विधेयक पोटा के संबंध में काफी मशहूर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है किसके द्वारा? पाँच सेकेंड। राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, कई बार ये प्रश्न आया है, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति को लेकर के। क्वेश्चन के प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है आप किस तरह का क्वेश्चन है, कैसे आप सुन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये प्रश्न है। 5 सेकेंड। लोकसभा अध्यक्ष। और उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां कि राष्ट्रपति और संसदीय शासन प्रणाली का सम्मिश्रण है, वहाँ पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं होता है। लेकिन आप बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 5 सेकेंड। आर्टिकल 54।
धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से कहां प्रस्तुत किया जाता है, पेश किया जाता है? 5 सेकेंड। लोकसभा में। किसी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? 5 सेकेंड। केवल लोकसभा में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? 5 सेकेंड। अनुच्छेद 110। वो प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसका नाम बताएं। 5 सेकेंड। जीवी मावलंकर। और नेक्स्ट, निर्वाचन में रखी जाने वाली जमानत राशि कुल पड़े मत का एक निश्चित प्रतिशत प्रत्याशी द्वारा न प्राप्त करने पर जब्त कर ली जाती है। वो प्रतिशत क्या है? जमानत जब्त ना हो उसके लिए कितना प्रतिशत वोट चाहिए? 10%। और भारत का प्रथम भारत के उपराष्ट्रपति, जो प्रथम उपराष्ट्रपति हैं, उनका क्या कार्यकाल है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल क्या है? 5 सेकेंड। 1952 से 1962 तक। नेक्स्ट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? 5 सेकेंड। प्रधानमंत्री। संसद द्वारा विज्ञान नीति संबंधी प्रस्ताव कब पारित किया गया? 5 सेकेंड। 1958। और राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? शून्यकाल क्या है? 5 सेकेंड। प्रश्न उत्तर सत्र। और नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? 5 सेकेंड। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? 5 सेकेंड। अनुच्छेद 61। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? 5 सेकेंड। प्रधानमंत्री।
भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक तथा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? 5 सेकेंड। राष्ट्रपति। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर नियंत्रण किसका होता है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 5 सेकेंड। संसद का। लोकसभा की बैठक को किस किस तरह से समाप्त किया जा सकता है? 5 सेकेंड। स्थगन, विघटन और सत्रावसान द्वारा। सर्वसम्मति से निर्वाचित एकमात्र राष्ट्रपति। 5 सेकेंड। नीलम संजीव रेड्डी, 1977। इनको निर्विरोध राष्ट्रपति भी कहा जाता है, निर्विरोध चुनाव जीते हुए हैं। और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 सेकेंड, 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? 5 सेकेंड। भारत का उपराष्ट्रपति। और लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी है? 5 सेकेंड हो चुका है। कुल सदस्य संख्या का 1/10 और ये अनुच्छेद 100 के 3 से है। और नेक्स्ट, वो संवैधानिक संस्था जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। राज्यसभा। राज्यसभा वो संवैधानिक संस्था है जिसका सदस्य उसका सदस्य जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, बल्कि वो उपराष्ट्रपति होता है। दल बदल के आधार पर संसद की अयोग्यता का निर्णय कहाँ किया जाता है? कौन करता है? दल बदल के आधार पर संसद की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? 5 सेकेंड। लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित किसको करता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? 5 सेकेंड। लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है किस तारीख से? 5 सेकेंड। अपने पद ग्रहण की तिथि से। और राज्यसभा के उपसभापति की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण के वेतन और सेवा की अन्य शर्तों को अधिनियम द्वारा अवधारित किया जाता है कहाँ? 5 सेकेंड। संसद द्वारा।
भारत के संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? प्रश्नकाल के पश्चात का समय। और नेक्स्ट, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है? 5 सेकेंड। ब्रिटेन। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है? 5 सेकेंड। संसदीय शासन प्रणाली। भारत के संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? 5 सेकेंड। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं निहित की गई है? आ चुका है ये सवाल पीसीएस में, ये सारे सवाल आ चुके हैं। 5 सेकेंड हो चुका। अनुच्छेद 58।